बीजेपी के दिग्गज नेता हुए कांग्रेस में शामिल। विजय राघोगढ़ से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और पिछड़ा वर्ग के नेता शंकर महतो ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को कटनी जिले से 2 भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हुए। विजय राघोगढ़ से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और पिछड़ा वर्ग के नेता शंकर महतो ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा को एक साथ कटनी जिले में 2 झटके लगे हैं। भोपाल प्रदेश कार्यालय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। ब्यूरो रिपोर्ट, अलर्ट न्यूज़ मध्य प्रदेश। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। विषय में जरूर बात कहना चाहूंगा आज सबके समक्ष। पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है उससे पार्टी हट चुकी है, दिशा बदल गई है। और जब मूल विचारधारा से पार्टी हटती है तो सबसे खराब और आघात पहुंचता है उसके कार्यकर्ताओं। पिछले 5 वर्षों में जो भी घटनाक्रम हुए और पुनः जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो जैसे समझ लीजिए कि एकदम कि हमको पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं करना है। आज मैं कटनी जिले की बात करता हूं। अवैध उत्खनन, सभी नदी नाले से जो रेत निकाली जाती है, कहीं पोर्टलेन से, कहीं जेसीबी से, और तो और रेत का एक हाईवा 45 से 50 हजार रुपए में जनता को मिलता है। कई बार शिकायत हुई कि पोर्टलेन से तो नहीं निकालना चाहिए। और दूसरी बात यह है, ये भी शिकायत हुई कि रेत की खदान चिन्हित हुआ करती है पूरे जिले में, वो नीलाम होती है। परंतु वर्तमान में तो कहीं भी रेत हो खोदो, चाहे नदी में हो, नाले में हो, फॉरेस्ट में हो, खोदो, लेकिन प्रशासन उस तरफ देखता नहीं है। हमारे प्रेस के बंधुओं ने भी कई बार पेपर में छापा, सोशल मीडिया में डाला, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। आज गांव-गांव में दारू बिकती है, जुआ सट्टा होता है, परंतु उसको रोकने की बजाय प्रशासन उसमें मदद करता है। तहसील एसडीएम कार्यालय तो समझ लीजिए दलालों के अंदर में चले गए हैं कि कोई भी जाता है तो सबसे पहले उन दलालों से मिले, उसके बाद जब एंट्री होती है तो वहां पे भी खर्चा लगे। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कोई अच्छी सरकार नहीं है, गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये कई बार इस बात को लेके हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से ये बात की। सुन तो सब लेते हैं, लेकिन किसी को उस दिशा में कार्य करने के लिए इच्छा नहीं होती है। कथित है प्रदेश की जनता। आज हम भारतीय जनता पार्टी में जिले में उपाध्यक्ष भी मैं रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष रहा, कार्य समिति सदस्य रहा, और बहुत से मेरे साथी हैं जो अभी आ नहीं पाए कुछ कारणवश, क्योंकि हमारी बहन विद्या पटेल जी का अचानक निधन हो जाने के कारण हमारे साथी नहीं आ पाए। आज किसान लुट रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। अभी अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के सारे हमारे अधिकार छीन लिए। आरक्षण में हमें 0 कर दिया, पिछड़ा आरक्षण समाप्त कर दिया, जबकि माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की घोषणा की थी, परंतु हम उसमें भी 0 हो गए। आज किसान अभी पिछले 2-3 दिनों में सिहोरा की मंडी में खुलेआम लूट हो रही है। उड़द मूंग ऐसे
उनका छीना जा रहा है, ऐसे छीन लेते हैं कि ये कट्टी उठा लिए, ये कट्टी उठा लिए। यदि कोई डिलीवरी की महिला जाती है जिला हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टरों से, प्राइवेट हॉस्पिटलों से सारे सरकारी हॉस्पिटल मिले हैं और उन्होंने उन्हें सीधे रेफर किया। रेफर करने की जो प्रक्रिया इनने भ्रष्टाचार का पेड़ है जमाया है। शिक्षा में चले जाइए आप, कहीं भी ग्रामीण अंचल में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे, पूरे स्कूल खाली पड़े हैं, कहीं शिक्षकों की पूर्ति नहीं है। गणित, विज्ञान, इंग्लिश के टीचर तो आपको मिलेंगे नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली भविष्य की हमारी जो सरकार हो, हमें गरीबों के हित की लड़ाई लड़ना पड़ेगी और जब तक गरीब संतुष्ट नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार आ जाए वो सरकार अच्छी नहीं होगी। और 15 महीने की सरकार जो मैंने देखी है, अगर आज ट्रांसफार्मर जला है तो 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर रखाया गया है किसानों का। और अभी ये जो धान की फसल गई और गेहूं की फसल गई, चूंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं एक किसान हूं, फसल सूख गई। जिसने 10,000 15,000 रुपए दे दिया है उसका ट्रांसफार्मर रख गया है, अन्यथा 3 महीने 6 महीने तक वो चिल्लाता रहा है, उसकी फसल बर्बाद हो गई, ट्रांसफार्मर आज तक नहीं रख गया। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि हम आगे की जो लड़ाई है उसे लड़ेंगे और गरीबों का सम्मान और गरीबों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। और आपका प्रदेश स्तर का जो निर्णय होगा उसको हम सर्वमान्य करके सबके साथ लड़ाई में शामिल होंगे। धन्यवाद। ध्रुव प्रताप सिंह जी और शंकर महतो जी का स्वागत करता हूं और उनके साथियों का स्वागत करता हूं। इन्होंने केवल कांग्रेस का साथ ही नहीं दिया, इन्होंने सच्चाई का साथ दिया। क्या बात। आपने सुनी उनकी बात कि क्या हाल है प्रदेश का, उनके मुंह से आपसे सुनी, मुझे दोहराना नहीं है। आज ये हालात, ये तो कटनी की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में ये हालात है। मुझसे तो हर जिले के भाजपा के लोग मिलते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने की तो बुलेट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन, ये याद रखिएगा। ये प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है और मुझे खुशी है कि ध्रुव प्रताप जी ने, शंकर महतो और उनके साथियों ने ये तस्वीर अपने सामने रखी। इनका फैसला कांग्रेस के प्रति केवल नहीं है, जनता के हित के लिए है, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए। इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में। और आज जब ये आप इनकी बात सुनेंगे, मुझे तो तरस आ रहा था इन पर कि आप इतना समय आप इंतजार किस बात की कर रहे थे, आप किस बात की इंतजार कर रहे थे। बहुत पेशेंस है आपने, बहुत पेशेंस है आपने। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। क्या तय किया है कि भाजपा की सरकार और शिवराज सिंह को विदा करेंगे। मैं भी करूंगा विदा, मैं प्यार से करूंगा। उनका समय आ गया है जब ये आखिरी 5 महीने में इनको बहनें याद आने लगी, किसान याद आने लगे, कर्मचारी याद आने लगे। मैं तो पूछता हूँ 18 साल में आपको क्यों नहीं याद आए? चुनाव है, चुनाव के समय याद आते हैं। गुमराह की राजनीति, कलाकारी की राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति, घोषणा मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है, झूठ की मशीन भी इनकी डबल स्पीड पर चल रही है। ये आज हालात है। और शिवराज सिंह जी का तो खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले हुए। अरे अब गऊ याद आने लगी, दवा करवा, अभी तक दवा नहीं करवाए। ये तो इनको सब कुछ याद आने लगा। अगले 5 महीने में देखिएगा।